हेलो एवरीबॉडी। आज के सेशन में हम लोग आगे का अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यार सभी लोग क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर? नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आइए जरा उसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक के पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। हाँ, एक चीज मैं बोल दूं, हमने एक प्रण लिया है, उस प्रण को पूरा करके रहेंगे, पढ़ के रहेंगे, मानेंगे नहीं। साइंस में अच्छे से अच्छे नंबर अपने को लेके आने हैं। कोशिश हमें ये करनी है कि 60 डेज के अंदर और जल्दी ही हमारी साइंस क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। और साथ के साथ हम क्या काम कर सके, सारी चीज को डिटेल में पढ़ते हुए और अच्छे से प्रैक्टिस के साथ में साइंस को खत्म करें। तो आइए जरा शुरू करते हैं हमारा चैप्टर बिना देरी करे। अभी तक के पार्ट में हमने क्या क्या चीज पढ़ी? सबसे पहला लेक्चर हुआ उसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़ा। दूसरे पार्ट में क्या चीज पढ़ी थी? हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखे थे। तीसरे पार्ट में अभी तक हमने क्या काम किया था? जो छोटी छोटी बातें थी कि रिएक्शन क्या होती है, सारी चीजें क्या होती है, वो सारी चीजें हमने वहां पे देखी। बैलेंसिंग समझ चुके हैं अब तक। उसके अलावा हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आ चुके हैं और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अभी तक अगर आपने ये सेशंस नहीं लिए तो कृपया करके ये सेशंस लीजिए, तब आगे आइएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नहीं तो फिर कहोगे हमें तो समझ में आता ही ना, कहाँ पढ़ाते रहे साइंस में और खास करके केमिस्ट्री में। ठीक है ना? तो अब आज के सेशन में हमारा जो चल रहा है पार्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आज हम लोग जो चल करने जा रहे हैं वो आगे की रिएक्शन करने जा रहे हैं, है ना? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया भाई कितने तरीके की रिएक्शन? तीन। तीन कौन कौन सी पढ़ी है? सबसे पहली पढ़ी हमने कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी पढ़ी हमने? जल्दी बोलो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी कौन सी पढ़ी हमने? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज चौथी चालू करने जा रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की जगह, या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या काम कर रहा है? अपनी जगह से हटा रहा है। दूसरा कहाँ जा रहा है पता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह से हटाएगा, लेकिन जो पहले वाला था वो वाला उसको उस जगह से हटाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। सेम एग्जांपल जरा समझना। ये कोई एक चेयर, इस चेयर पे ब्लू कलर की ऐसे करके शेडेड बॉल रखी है। ये दूसरी चेयर, इस पे ऐसे करके बॉल रखी है। मैं इस बॉल को उठा के यहाँ रख दूं, यूं 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 करके, ठीक है ना? और इस वाली बॉल को यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या हुआ? चेयर तो एक जगह पे सेम रही, हमने क्या काम किया? चीजों को एक्सचेंज किया है सिर्फ। तो ऐसी एक रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल क्यों बोला जा रहा है? इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको डिस्प्लेस किया, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, सही है ना, तो क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेस। सर अगर तीन बार हो जाए? हाँ, तो तीन बार डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। ऐसे ही करके नॉर्मल से ये चीज चलने वाली है। ठीक, तो आओ जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक कॉमन एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, ए प्लस बी है, चलो। तो यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं इसको इसके साथ, ठीक है ना? तो एक्सचेंज करने पे क्या मिलेगा तुम्हें? सी प्लस बी और ए प्लस डी, है ना? तो ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब जरा देखो। हाँ जी, हाँ वो भी लिख सकते हो आप, पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि ठीक है ना? चलो, अब आगे की बात आ जाओ। एक एग्जांपल और लेते हैं, सही है? अब हम रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। जैसे BaCl2, आपने क्या लिया? BaCl2, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना। BaCl2 आपने लिया। वैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर देखोगे तो व्हाइट कलर का आपको देखने के लिए मिलेगा। BaCl2 लिया। BaCl2 में आपने Na2SO4, यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। ये भी क्या है? इसका एक्वस सॉल्यूशन है। मैंने पानी में दोनों घोले हुए हैं, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन है। और यहाँ पे जो रिएक्शन हुई, यानी कि Ba किसके साथ चला जाएगा? SO4 के, और ये इसके साथ आ जाएगा। सही है ना? पक्का? तो ये जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ Ba एंड Na। तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो होगी BaSO4, और साथ में क्या बनेगा आपका? जल्दी बताओ। NaCl। सही है ना? तो ये जो रिएक्शन हुई है ये बोला जाए, ठीक है? अब जरा देखना, ये वाली जो रिएक्शन है इसमें BaSO4 व्हाइट कलर का बनता है। सही, व्हाइट कलर का होता है और ये पीपीटी की फॉर्म में मिलता है। अब जरा ध्यान देना, पीपीटी, प्रिसिपिटेट।
कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक सॉलिड सब्सटेंस बने और जो नीचे सेटल डाउन हो, उसको क्या बोलते हैं आप, प्रिसिपिटेट। जो सब्सटेंस सॉलिड है उसको क्या बोल रहे हैं, प्रिसिपिटेट। और जो ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आ गया समझ में, यहाँ तक कोई डाउट? तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बनता है और वो नीचे सेटल डाउन होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आया? ये तो एक्वस है और ये क्या है आपका, पीपीटी है। तो मैं यहाँ पे सॉलिड लिख सकता हूँ और पीपीटी को डिनोट करने के लिए नीचे तीर लगा देते हैं इस तरह। आया समझ में? पक्का? तो ये हो गया। देखो, पहले हमने चेंज इन स्टेट के अंदर, याद करो वो दिन जब आपने चेंज इन स्टेट पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था इसमें दो तरीके की बातें आने वाली है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है प्रिसिपिटेशन। आज हमने, उस दिन तो हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस देख लिया था, लेकिन अब आपको रियली में समझ में आएगा क्या प्रिसिपिटेशन होता क्या है। प्रिसिपिटेशन इज अ रिएक्शन इन विच ए precipitate is formed or a solid substance is formed that settle down। तो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके अलावा क्या आपके आस पास में और भी एग्जांपल्स हैं भाई साहब? बिल्कुल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, CuSO4 और अभी रिएक्शन करते हैं CuSO4 और H2S, इसकी रिएक्शन करवाओ। क्या डिस्प्लेसमेंट करवा सकते हो? बिल्कुल। पॉजिटिव पॉजिटिव आयन ढूंढो, उनको क्या काम करो, जगह चेंज करवाओ। इन दोनों में से पॉजिटिव कौन होगा, Cu2+, इधर से कौन पॉजिटिव होगा, H+। इनकी जगह पे चेंज करानी है आपको, चेंज कराओ तो भाई क्या मिलेगा तुम्हें, देखो जरा, CuS। अब सर ये कैसे बन गया, इस चीज यानी कि डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जैसे आपने शुरुआत में सीखा था कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, इसी तरीके से आपको मॉलिक्यूल को तोड़ना भी आना चाहिए। तो Cu और क्या बनेगा आपका, SO4 2-, मैंने ये ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से मैं H+ और क्या बोलूंगा, S2-। सर जरा S2- क्यों आया, क्योंकि दो H+ लग रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो ही कितना होगा, नेगेटिव चार्ज। और ये ऑल ओवर कितना होगा, न्यूट्रल होगा, चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप सीधा सीधा क्या काम करोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। अगर एक H+ इसके साथ में लगाता हूं तो एक नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज कितना है, इसको 2- है, तो मेरे को एक और H+ इसके अंदर लगाना पड़ेगा। और जैसे ही लगेगा तो क्या मिलेगा तुम्हें, H2SO4। जरा समझिएगा, लास्ट सेशन के अंदर आपने ये पढ़ा, ये कैसे कलर का होता है, ब्लू। और ये जो CA बनना है, ये CuS बनना है, ठीक है ना, ये आपका कैसे कलर का होगा, बोलो मित्रों, ब्लैक कलर का होता है। ये कैसे कलर का होता है आपका, ब्लैक कलर का होता है। जरा सुनना, इसका नाम क्या है भाई, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट। अच्छा जरा इसका नाम बता सकते हैं, याद करो, स्टार्टिंग वाली S2-, क्या बताया था, सल्फाइड। तो क्या आया, कॉपर सल्फाइड। तो ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आया समझ में? तो ये क्या बना तुम्हारा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम याद रखिए, क्या बना तुम्हारा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आया समझ? पक्की बात है। क्या छापना चाहोगे, ये रिएक्शन शायद आपको बुक में नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो इस वजह से आप छाप सकते हो। एक रिएक्शन और चाहो तो कर सकते हो, AlCl3 की NH4OH के साथ में रिएक्शन है, वो कर सकते हो। या फिर अभी करेंगे लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। ठीक है ना, आप इतने करना चाहते हो, जो लोग छाप रहे छाप लो, जो लोग रिएक्शन करना चाहते हो लिख लो, लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। लिख लिया, चलो बहुत। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या होगा यार, Ki आया ना। आयोडाइड का मतलब क्या है, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब क्या होता है, Cl-। ब्रोमाइड का मतलब Br-। आयोडाइड का मतलब I-। जरा देखो, तो क्या रिएक्शन है, Pb। अब जरा सुनना, लेड नाइट्रेट बनाना है, लेड की जो वैलेंसी आपको लिखवाई गई वो 2 लिखवाई गई, और नाइट्रेट के ऊपर जो चार्ज आता है वो सिंगल आता है, थ्री नहीं आता भाई, थूथड़ी हर जगह लगा दो। ठीक है ना, आपका क्या है, थूथड़ी थूथड़ी नहीं चलने की, कहीं कहीं पिट जाती है थूथड़ी। ठीक है, तो संभल के रह के है।
अब देखो जरा, तो Pb और क्या हुआ NO3 ई पे माइनस ई पे 2 प्लस, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा Pb NO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा Ki। इसको सॉल्व करो भाई, कितना आएगा बोलो। यहाँ क्या सीखा था, यहाँ चीज पे आ जाओ बस, Pb के यहाँ क्या सीखा था, यहाँ सीखा था पहले इसको ब्रेक कर लो, Pb2 प्लस NO3 माइनस इधर में आया K प्लस और I माइनस, यही चीज है क्या, हाँ या ना। तो आपका आंसर आया क्या KNO3 प्लस PbI2, यही आएगा, पक्की बात। ये जो PbI2 बनना है ये लेड आयोडाइड है, और लेड आयोडाइड होगा आपका येलो कलर का, ये कैसा होता है येलो कलर, बहुत बढ़िया तरीके का, अच्छा सा येलो सा बनता है, बहुत बढ़िया। और ये पीपीटी बनता है, जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा ये कैसा बनेगा आपका पीपीटी। अब आपका एक काम है, हम लेड नाइट्रेट का कलर पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी थी, तो आपको ये बताना है लेड नाइट्रेट का कलर कौन सा है, बाकायदा आप लिखोगे बताओगे। जो लोग ऑनलाइन में हैं वो क्या काम करेंगे, कमेंट सेक्शन में कभी भी वीडियो देख रहे हो अगर आपको याद नहीं है तो आप बुक उठाओगे, बुक में एनसीईआरटी में बाकायदा कलर दिया हुआ है लेड नाइट्रेट का, या फिर जो पहले हमने लेक्चर लिया है सेशन लिया है उस सेशन में जाओगे, लेड नाइट्रेट का कलर ढूंढोगे और तब बताओगे। लेकिन बताना जरूर है, इसी तरीके से आपको कलर्स याद होंगे साथ के साथ, जब बार बार आएगा आपको पूछा जाएगा। मुझे पता है भूल गए होगे, बहुत सारों के दिमाग से निकल जाता है। आपको एक तरीका भी बताया था, नहीं बताया हो तो अब सुन लेना। आपको क्या काम करना है, शीट बना लेनी है, लेड नाइट्रेट ये कलर है, ये कलर है, इसका ये कलर है, इसका ये कलर है। फिर उसके बाद में क्या काम करना है, ब्लू ब्लू कलर के सब्सटेंस एक साथ लिख लेने हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के सब्सटेंस एक साथ लिख लेने हैं, सारे सब्सटेंस ऐसे लिख रहे हैं। ब्लैक कलर के जो सब्सटेंस बनेंगे एक आए दो आए तो आपको सारे याद हो जाएंगे कलर के हिसाब से, क्योंकि आपको कलर से ही सब्सटेंस पहचानना है। सब्सटेंस का कलर तो है ही, लेकिन कलर से क्या काम करना है, सब्सटेंस पहचानना है। तो अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो आपको इजी पड़ेगा याद करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए जरा आगे की बात करते हैं अब। चले, हाँ जी बताओ, अब बोलो, बोल ही नहीं रहे भाई। ठीक, तो हमारी ये रिएक्शन होगी। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी कौन सी, कौन सी, नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिएगा कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम करने जा रहे हैं कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही है। तो आप चाहो तो इसको पहले भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, और आप चाहो तो इसको बाद में भी उठा के ला सकते हो। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, चाहो तो उसका अलग से टाइप भी बना सकते हो, आपकी श्रद्धा के हिसाब से है चीजें, ठीक है। बाकी जिसकी कैटरीना कैफ है वो हो जाने, खैर श्रद्धा, कितने खुश हो जा। सही, अब जरा देखो, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ी है अभी टेम्परेचर के हिसाब से, ऐसी रिएक्शन एक तो वो थी जिनमें हम हीट दे रहे थे, हाँ या ना, एक वो थी जिनमें हमें हीट मिल रही थी। तो हमने उस टाइम पे आपको शायद थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं आप, कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी तुम्हारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जरा आगे की बात करते हैं। तो मुझे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानकारी है क्या, कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हम हीट एनर्जी दें और वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करके क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। आइला राजू याद करो, क्या आपने ऐसी रिएक्शन पढ़ी हुई है, हाँ कहा, अबे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, सोचो याद करो वो दिन जब आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी, NH3 को हमने यहाँ पे हीट एनर्जी दी और ये ब्रेक हो गया किसमें, N2 में,
और साथ में क्या मिला तुम्हें, H2 मिला। रिएक्शन बैलेंस करना आपका काम है, रिएक्शन बैलेंस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। N2 और इसमें क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो, नहीं है, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे की बात चले, पक्का। जरा देखो, तो मेरे को ये चीज मिली, ये हुआ। अब आगे समझो और रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या आप कंप्लीट कर सकते हो, ये वाली रिएक्शन हीट दी, याद करो। अबे याद आया, पक्की बात, ये वाली रिएक्शन याद करो, आपने इसको हीट दिया, ये ब्रेक हुआ था किसी कंपाउंड में, पहले करी है। इसके अलावा आपने ये भी रिएक्शन करी, FeSO4, इसको हमने हीट दिया, हीट देने के बाद ये भी ब्रेक होता है। ये सारी रिएक्शन हमने कहाँ करी है, थर्मल डिकम्पोजिशन में करी है, यानी कि थर्मोलाइसिस बोल सकते हो आप एक तरीके से। वहां पर हमने ये सारी रिएक्शंस क्या करी है, पूरे तरीके से पढ़ी है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उनको क्या बोलते हैं आप, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आओ जरा एक चीज समझते हैं, यानी कि ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, और ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सब रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो हो रही है, हाँ या ना, बिल्कुल सही। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट है, पक्का। तो ये आपकी कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल कम मिलेंगे एंडोथर्मिक के, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है भाई, हम ऑलरेडी थर्मल डिकम्पोजिशन बता चुके हैं। तो अब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको समझ के चलने वाले। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, तो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, हाँ जी, ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या हो, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर क्या हो, हीट एनर्जी हमें मिले, सही है। ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल कोई बताएगा, बोलो। अबे जितनी भी कंबशन रिएक्शन हुई थी, आप लकड़ी जला रहे हो, पटाखे जला रहे हो, बीड़ी जला रहे हो, ठीक है ना, दीज आर कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जलाने के बाद अपने आप रिएक्शन होती रहती है, सूखी लकड़ी ली, जलती रहेगी वो अपने आप, सही है ना। लाइटर एक बार इनिशिएट करना होता है कंबशन, फिर क्या होगा, वो चालू हो जाएगी। यानी कि एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा क्या, कार्बन। इस कार्बन में हम किसके रिएक्शन करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं, आपके पास में क्या मिले, CO2। तो ये वाली जो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन होगी तुम्हारी, कौन सी है, कंबशन रिएक्शन है। और साथ में यहाँ पे हमें एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड एज। आ गया समझ में। अब जरा सुनना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, सारी की सारी कंबशन रिएक्शन किसके अंदर आ जाएंगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा आप एक रिएक्शन और बोल सकते हैं, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साथ में साउंड एनर्जी, तीनों एनर्जी मिलती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन। क्या आपने करी है ऐसी रिएक्शन, दिवाली पर खूब पटाखे छूटते हैं, गंदक पटाख आप फोड़ते हैं भड़ाक, ठीक है ना। तो दीज रिएक्शंस आर कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आया समझ, आसान है, क्लियर है, पक्का। तो क्या इनके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को, जरा सुनना, आपको ये बात बतानी है, ये एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैं पानी में डिसॉल्व कर दूं, अगर कलई ले आऊं, उस कलई को पानी में डाल दूं, तो ये सारी रिएक्शन कौन सी है आपकी, एक्सोथर्मिक के एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही है। कमेंट सेक्शन में जवाब देना है आपको भाई साहब। हाँ, सही है, यहां तक कोई डाउट है, अरे बोलो, नहीं है, आ गया समझ। तो हमने क्या काम किया, अभी तक कितनी रिएक्शन पढ़ ली, पहला, नहीं ये तो छोड़ो, कंबशन को इस वाले सेशन की बात करते हैं। पहला कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आपकी से तीन तरीके की रिएक्शन अब भी हम लोग कर चुके हैं। यहां तक कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, नहीं है तो फिर हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन है, और यहां से सवाल आना ही आना, ठीक है ना। अभी तक का तो यही है कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि
रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट, कलर, रिएक्शन कंप्लीट करनी आनी चाहिए। दूसरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तीसरा, लिखने का आलस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपको आता है तो तुरंत लिख दीजिएगा, सही है। नहीं आता है तो जितना भी जैसे भी आ रहा है उसको भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा है तो उस एग्जाम्पल को भी अपने आप लिखिएगा, फिर वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ला सकते हो कि सर ये रिएक्शन सही है या नहीं है। आओ जरा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, कितने तरीके की रिएक्शन होगी? 5। पक्की बात है? बट नालायको, 5 कैसे होंगे, गिनवाओ जरा। 3 तो इससे पहले, 3 कर ली इस वाले में, कितनी हो गई? 5। सही बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 7, यानी कि कौन सी रिएक्शन आएगी? रिडॉक्स रिएक्शन, सही है। बाकी बुक्स में क्या है, आपकी यही रिएक्शन अलग अलग पार्ट्स में मर्ज है, लेकिन है सब। हमने क्या काम किया, सिर्फ उनको सेपरेट करके पढ़ा है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। तो आपके रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 2 प्रोसेस होते हैं। पहला है रिडक्शन और दूसरा प्रोसेस कौन सा है आपका? ऑक्सीडेशन, सही है। यहां पर आपके 2 मेन प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, है ना। ये दोनों प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आओ जरा बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ये ऐसे कौन से प्रोसेस है जो हमें अब तक नहीं पता। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा कम होना। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे सीधा सीधा बढ़ना। वो आगे बताऊंगा क्या बढ़ना क्या कम होना, बट अभी के लिए जो डेफिनेशन है उसको याद रखना। पहली जो बात है, रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हटाओ, ठीक है ना। वो है ना, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ठीक है। ठीक है, हटो यहाँ से, हटो। एक वो भी तो है कैसे करके, जल्दी यहाँ से हटो, ठीक है ना। बस बस बस, इसके आगे नहीं। दूसरा, यहां पे क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट जो बात होगी, रिमूवल और एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरी बात है यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे हैशटैग लगा दो, ये जरूरी है तुम्हारे हिसाब से, सही है। नेक्स्ट, इधर आ जाओ। यहां पे क्या होगा? एडिशन ऑफ, किसका एडिशन होगा? यहाँ पे अगर रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का तो यहाँ पे अपोजिट प्रोसेस है, क्या होगा? हाइड्रोजन का एडिशन, सही है। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे अगर एडिशन हुआ है तो इसका अपोजिट कर दोगे, क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये यानी कि ये अगर कोई ऐसा प्रोसेस होता है तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है या क्या हो रहा है? रिडक्शन। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो जल्दी, याद रहेगा। चलो आओ जरा कुछ एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर करते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल से चीजों को समझ के और देखते हैं कि यहाँ पे रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे जो भी हो रहा है, ठीक। आओ जरा, मान लेते हैं मेरे पास में कोई ए चीज है, ए एलिमेंट है, सही है ना। इस ए एलिमेंट का आपका बना ए माइनस, मेरे पास में वही ए एलिमेंट है और उसका क्या बना? ए प्लस। ए माइनस बना और क्या बना? ए प्लस। आपको ये जवाब देना है कहां पे किस चीज का एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। अब जरा सुनना, पहला, दूसरा, तीसरा, CuO प्लस H2, यहां पे ये रिएक्शन हुई H2O और साथ में क्या मिला मेरे को? C, ठीक है। बस आपको ये चीज बतानी है कि कहां पे किस चीज का रिमूवल हुआ और कहां पे किस चीज का एडिशन हुआ, ठीक है। 3 एग्जांपल है, इन 3 एग्जांपल से क्या चीज समझते हैं? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझते हैं। तो जरा बताओ, पहली वाली रिएक्शन में ए था, ए में ए माइनस बना। माइनस चार्ज कब आएगा? जब किसी के पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, हाँ या ना।
अगर किसी के पास में एक इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन आया तो एडिशन हुआ या सब्ट्रैक्शन हुआ? ऑब्वियस बात है, एडिशन हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का ही एडिशन हुआ, एडिशन हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा या निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ, क्या हो रहा है आपका? इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं आप लोग? रिडक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? रिडक्शन हो रहा है, सही है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट इधर आ जाओ, CuH2 बात करें इसकी, जरा देखो। Cu में क्या हो रहा है? CuO कॉपर ऑक्साइड है आपका। कॉपर ऑक्साइड में से हमने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को, किसको अलग किया है? आप देख सकते हैं आराम से, ऑक्सीजन को हटा दिया है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? आपको पता है क्या होगा? रिडक्शन। वहीं अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं ना, तो जरा देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाके जुड़ गया किसमें? ऑक्सीजन में। तो आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, सही है। यहां तक समझ में आया? लेकिन इस वाले केस में हम फंस गए कि यहाँ पे एडिशन हुआ है किसका, किससे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कंफ्यूजन सा हो गया भाई, सटीक देखते ही आंसर नहीं आ रहा कि एडिशन मानू या रिमूवल मानू, क्या चीज माना जाए। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हुई? तो इस चीज का जो जवाब है, यानी कि मुझे ये पता नहीं चल रहा क्लियरली क्या कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मानोगे ये बात कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैं ये नहीं बता पा रहा साफ साफ दया मुजरिम कौन है ना? तो यानी कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ढूंढना पड़ेगा भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा है। तो बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा आएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है, ना ऑक्सीजन देखो, ना क्या देखो, हाइड्रोजन, सॉरी, ना ऑक्सीजन देखो ना हाइड्रोजन देखो, सिंपल सा एक ही चीज आपको नोटिस करनी है, वो क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ही आपको पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है या क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। कोई डाउट है? पक्की बात है? जल्दी बोलो। क्या बोले? सही। तो आओ जरा समझते हैं इस चीज को। अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है और कंपाउंड टूटेगा किस तरीके से। अगर आपको ये बात पता है कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है और कंपाउंड ब्रेक किस तरीके से होगा, तो आप इजीली बता पाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, सही है। या फिर जो दूसरा मेथड है वो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए क्या, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ऑलरेडी हमारे पास में क्लास है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना। उसका लिंक चलो मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना सभी, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वहां पे है, क्योंकि क्लास 10 के अंदर नहीं है, बट इजी है, आप सीख सकते हो वहां, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और अगर नीड होगी आपकी क्लास को तो मैं बता दूंगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वहां बता दी तो आप दोबारा नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सही है। आओ जरा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, सही। देखो जरा वही रिएक्शन में उठाऊंगा पहले, CuO प्लस H2, यहां पे आपको मिल रहा है क्या? Cu प्लस H2O, सही है। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा जो रिएक्शन वहां पे लिखी थी उसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं। CuO बना होगा कैसे? जरा Cu के ऊपर अगर मैं इसको तोड़ दूं तो कितना चार्ज आएगा? +2। मानोगे ये बात? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2। हाइड्रोजन अपने साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है, अपने में ही खुश है, वो बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके घर को जाएंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अब जरा देखना, मैं यहाँ पे आ जाऊं तो कॉपर ने किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करी हुई, तो तोड़ लो मोड़ लो कुछ भी कर लो, तो यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कॉपर के ऊपर कितना आ रहा है? 0 चार्ज आ रहा है। यहीं से एक चीज दिमाग में सेट करके रखना कि कोई भी अपनी प्योर फॉर्म में है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0। हाइड्रोजन H2 अपनी प्योर फॉर्म में चार्ज कितना आया?
जीरो। कॉपर अपनी प्योर फॉर्म में चार्ज कितना आया, जीरो। इसके अलावा ऑक्सीजन O3 O2 दोनों फॉर्म में हो सकता है, चार्ज कितना आएगा, जीरो। ग्रेफाइट लिख दूं, डायमंड लिख दूं, प्योर फॉर्म में कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, जीरो। खाली सोडियम लिख दूं, ना 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 ना, सही है। तो ये भी आपकी प्योर फॉर्म में है, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना आएगा, जीरो ही आएगा। चार्ज कब आएगा, जब बॉन्ड बनेगी अदर एटम के साथ में, समझ में आया। यानी कि कॉपर सल्फर के साथ में बॉन्ड बनाए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाए, कॉपर क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाए, तब जाके आपका क्या आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा। अब यहां तक समझ में आ गया, पक्का। तो इसका मतलब जरा सुनना, इतनी चीज क्लियर हुई, कॉपर ने इसके साथ में रिएक्शन करी, ये हुआ, कॉपर के पास चार्ज आया जीरो, इसको तोड़ लेते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, टू माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा लालची है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आपको पता है, ठीक है। नहीं पता तो अब याद रखना, ऑक्सीजन के ऊपर या ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, माइनस होगी, और इसकी वैलेंसी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप वहां से भी पता लगा सकते हो, +1 होती है और -1 होती है। -1 नॉन मेटल के साथ होती है और +1 मेटल, सही है, उल्टी होगी भाई, हाँ ध्यान से सुन लिया करो। हैं, प्लस किसके साथ में होती है, नॉन मेटल के साथ में, और माइनस किसके साथ में होती है, मेटल के साथ में, ठीक है ना, जरा ध्यान रखना है, सही है। ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा गौर करके चला करो। नॉन मेटल के साथ में प्लस, एक चीज याद कर लो, दूसरी वाली अपने आप याद रहेगी, सही है। यहां तक क्लियर हो गया, अब डाउट है कोई, पक्का। अब जरा देखो, गौर से देखो इस कॉपर को, कितना चार्ज है, क्या मांग रहे हो, +2, चिल्ला दिए। गौर से देखो प्रोडक्ट साइड में कॉपर को कितना चार्ज है, अबे +2 से जीरो में कब जाएगा, जब इसमें माइनस घुसा होगा, मानोगे ये बात, +2 से जीरो में कब जाएगा, माइनस घुसा होगा, माइनस घुसा के इसका मतलब कौन गया भाई, इलेक्ट्रॉन, मानोगे ये बात। इसका मतलब इस चचा ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, वो भी कितने, दो इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कितना चार्ज हो गया इसके ऊपर, जीरो। अब आया समझ में, ठीक है, पक्की बात है। चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ऑक्सीजन चार्ज देख रहे हैं आप, कितना है, 2 माइनस। इधर ऑक्सीजन चार्ज देख रहे हैं आप, 2 माइनस, ना लिया ना दिया, भाड़ में जाए, ना ले रहा इलेक्ट्रॉन ना दे रहा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, क्या गौर से देख रहे हैं आप इस हाइड्रोजन को, कितना चार्ज है, जीरो। क्या इस वाले हाइड्रोजन को आप गौर से देख रहे हैं, कितना चार्ज है, अब प्लस चार्ज कब आएगा भाई, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मोह माया से मुक्त जा, इलेक्ट्रॉन जी ले अपनी जिंदगी, सही है ना। यहां तक समझ में आया। तो यानी कि इसने क्या काम किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज, क्या काम किया है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या काम किया, लूज किया, ले जा, क्योंकि एक ही है भाई इसके पास में। अगर 2 आ रहे हैं तो 2, सही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के एटम आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 आ रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर जाएंगे। अच्छा मुझे ये बता सकते हो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हुआ है, कॉपर में या हाइड्रोजन में, आराम से सोच के, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने लिए हैं, एडिशन का मतलब तो ये कॉपर में हो रहा है कि हाइड्रोजन में हो रहा है, कॉपर में। तो इसका मतलब कॉपर कहां, कॉपर यहां से यहां पहुंचा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कॉपर 2+ और यहाँ पे कितना आया, 0, 2 से 0 में पहुंचा, तो इसका मतलब इसने एडिशन किया है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आया ना, पक्की बात। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट चीज क्या है आपका, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने पे, 0 पे, और 0 से वहां पे चेक कर भाई कितने पे पहुंचा है जरा, +1 पे। अब आया ना, बोलते रहा करो, सही है, पक्की बात है। तो 0 से प्लस में पहुंचा, प्लस में पहुंचने का मतलब यहाँ पे क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो पक्की बात है, आया समझ में। अब जरा गौर से देखना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लाल, मतलब रिडक्शन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, बेल ऑक्सीडेशन।
और ऐसी रिएक्शन जिनमें लाल और बेल दोनों हो उनको क्या बोले? यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी से गौर करो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस में आपको पहचानना किससे आसान रहेगा? इलेक्ट्रॉन से। प्रैक्टिस करोगे अभी तो बहुत देर लगी है, क्योंकि मैंने आपको समझाया पट्ट से आंसर आया करेंगे, पट्ट से हेड शॉट। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? अबे कोई डाउट है? बोलोगे कुछ पक्का? तो अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे पता चलेगा जब आपको कंपाउंड का ब्रेकिंग करना आता हो और कंपाउंड का फॉर्मेशन करना आता हो। और इस चीज के लिए किसी की जरूरत है? वैलेंसी की जरूरत है कि नहीं है? क्या हमने वैलेंसी स्टार्टिंग में पढ़ ली थी? आया ना? तो जब पढ़ ली थी काहे की टेंशन है भाई? अब टेंशन इस बात की कि वैलेंसी याद है या नहीं। अगर वैलेंसी याद नहीं है तो जाओ वैलेंसी याद करो, अगले दिन फिर ट्राई करो, आंसर पट्टे से हेडशॉट की तरह आएगा। सही है? यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? नो। छाप लिया? अब आगे की बात, एक एग्जाम्पल और कराऊंगा मैं इसका, ठीक है? फिर आपको शायद और क्लियर हो जाएगा, है ना? तो स्प्राइट है, स्प्राइट ही बोलते हैं ना, ऑल क्लियर। कौन सा है वो? है? हमें ना पता, हम तो दारू पी ले हैं, हमारे क्लियर है ही ना। ऐसे ना दारू वारू से काम नहीं चलता हमारा। CuSO4, इसको जानते हो? कॉपर सल्फेट। कैसे रंग का हो? पीला लाल? येलो। नालायक को इतनी पिटाई होगी, ब्लू कलर का होता है। Fe। कलर याद मत करो, येलो। ये चिल्ला रहे येलो। यहीं पे आपका बना क्या? FeSO4 प्लस Cu बाय, है ना? ये बन गया तुम्हारा। अब जरा आगे की वारदात पे ध्यान दे ले। आपको ये पहचानना है किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सही है? पक्की बात है? तो आओ मित्रों जरा शुरू करते हैं पहचानना। उसके लिए आपके पास में सिंपल सा एक फंडा है। क्या फंडा है भाई? इसको तोड़ दो तो टूटेगा Cu2 प्लस में और साथ में SO4 2 माइनस में। सही है? तो आपको चार्ज मिल गया इसके ऊपर Fe। इधर आ जाओ, ये भी टूटेगा किसमें? Fe2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। कैसे टूटेगा, कहाँ टूटेगा, ये सारी चीज पता है। SO4 के ऊपर आपको माइनस चार्ज है, ये स्टार्टिंग वाले सेशन में बता दिया था। इसके ऊपर +2 -2 दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि सामने क्या है। अगर -2 है तो यहाँ पे आएगा, -3 है तो आपको यहाँ पे +3 आएगा। ऐसे करके आपको समझाया गया था। कॉपर अपनी नेटिव फॉर्म में, इसी सेशन की बात है, जो अपनी प्योर फॉर्म और नेटिव फॉर्म में, उसके ऊपर चार्ज कितना आता है आपका? 0 0 0 0 वालों को तो चिपका दो भाई पहले ही। अब जरा ढूंढना शुरू करो क्या चार्ज में बदलाव हो रहा है। SO4 -2 और इसके ऊपर भी कितना है? माइनस। चार्ज आया? नहीं, जितना था उतना ही रहा। आओ आगे की बात करते हैं। कॉपर Cu भाई भाई, कॉपर पे चार्ज कितना है यहाँ पे? अब यहाँ पे कितना है? अबे समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 2 0 कब होगा? इलेक्ट्रॉन आए या जाए? आए। पक्की बात? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, वो भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आए, चार्ज कर दिए 0। आगे की बात, Fe चार्ज कितना? अबे अब कितना आया? कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज लाएगा। कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इसने लूज करे, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया होगा। यही तो रिएक्शन है ना? क्योंकि मैंने तो ऊपर से छिड़के ना इलेक्ट्रॉन तबाह कर देती थी जिंदगी, ऐसे थोड़ी किया था मैंने। तो मैंने तो ये दोनों डाले थे, अपना आप इलेक्ट्रॉन का लेन देन इनमें आपस में जो हुआ वो ये जाने, अपने मेरी रिएक्शन हो गई। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इन चार्जेस को यहाँ पे लिखते हैं। Cu के ऊपर 2 प्लस, Fe के ऊपर 0, इसके ऊपर 2 माइनस यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे 2 प्लस लिख दो, यहाँ पे कितना लिख दो? 0। पहचानना शुरू करो कातिया। देखो कॉपर
+2 से 0 में गया, क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन, जरा देख सकते हैं आप क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? ऐड का मतलब क्या? रिडक्शन के ऑक्सीडेशन। आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये लाल हो गए, यानी कि रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सही है, दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, एक साथ ये सारी चीजें हो रही है, एडिशन रिमूवल। तो इसको क्या कहोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी हमें और भी प्रैक्टिस करनी है, इस चीज को समझ के चलना, ठीक है ना? तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है? जी बताइए। नहीं, वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वो होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सही है, देख लो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? बार बार मैं पहले बहुत देर से चिल्ला रहा हूँ, ऑक्सीडेशन है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? ये है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ी सी अगर एक बात देखेंगे कि अगर चार्ज पॉजिटिव की तरफ बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशन। और अगर चार्ज घटे, ये जो चार्ज आ रहा है ना, इसको घटाएं हम, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी कि ये जो चार्ज आ रहा है, इस चार्ज को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर के घटने को बोला जाता है क्या है आपका? रिडक्शन। इतनी सी बात, नो बकवास। नेक्स्ट सेशन में फिर से इसका बहुत सारा पार्ट रह गया है कि आखिरकार होता क्या है ये। इसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसी छोटी छोटी सी बातें और रह गई हैं जो आपका पूछा जाता है। आपसे ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, प्रूव दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। प्रूव क्यों मांगते हो? तुमने लिखी है तो होगी, है ना? ऐसे करके भी आंसर आएंगे तुम्हारे। सही है, तो समझ जाओ कि आपके सवाल किस तरीके के बनने वाले हैं और आप किस तरीके से उन्हें सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, आसान है, बस क्या है, कंसंट्रेशन एक फ्लो के साथ में लगे रहो, पढ़ते रहो। जहाँ पे आप क्लासेस मिस करोगे, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस करना बंद किया, वहीं पे आपको टफ लगने लग जाएगा। तो क्लासेस मिस मत करो, कंटिन्यू करते रहो, ठीक है ना? बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में और जो थोड़ी सी चीजें बची हैं, 2 टॉपिक और हैं आपके, कोरोजन और रेंसिडिटी, इनको खत्म करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा और क्या काम करना है, कुछ कलर वाले अगर क्वेश्चंस हुए तो टाइम बचा तो वो कर लेंगे, नहीं तो हमें सबसे बढ़िया ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट समझने हैं, क्या होते हैं, कहाँ काम में आते हैं, ये सारी चीजें हमें क्लियर करके चलनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।